नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाई ममतेज सर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना था वर्णमाला का टॉपिक पूरा हम पढ़ लिए थे। 4 वीडियो में हैं वो, वीडियो पार्ट 1, वीडियो पार्ट 2 और वीडियो पार्ट 3 और वीडियो पार्ट 4 करके डली हुई है। हिंदी भाई ममतेज सर के नाम से है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, जो आपको टेलीग्राम का भी लिंक है उसमें, और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे हम नया टॉपिक शुरू करते हैं आज संधि का। ठीक है, तो संधि का टॉपिक में आज हम जानेंगे। देखिए, संधि को हम पढ़ेंगे किस प्रकार से संधि कौन कौन सी होती है और संधि किसे कहते हैं, संधि के बारे में जानेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है जिसको हम एग्जाम में एकदम से पहचान सकें कि हाँ इसमें ये संधि है, उस तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो देखिए, संधि आती है। संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मेल या जोड़। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा मेल या फिर होगा क्या, जोड़। या तो मेल होगा ऑप्शन में या फिर होगा जोड़। दोनों तरीके से आ सकता कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होगा या फिर जोड़ होगा। ठीक है, संधि का विलोम शब्द अगर पूछ लेगा कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है, तो संधि का जो विलोम होगा, यानी कि संधि का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका विग्रह। क्या होगा, विग्रह। ऐसा मत सोच लेना कि समास का विग्रह होता है, कि समास में विग्रह करते हैं तो समास का विग्रह हो जाएगा। समास का व्यास होता है विलोम शब्द और संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, संधि के बारे में पहले तो संधि की परिभाषा पहचानेंगे कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो संधि की परिभाषा, संधि का शाब्दिक अर्थ आपके सामने लिखा है कि मेल या जोड़ होता है। और संधि की जो परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी, 2 वर्णों के सहयोग से, कोई भी 2 वर्ण होंगे कोई भी 2 वर्ण होंगे, उन 2 वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में, अगर हम 2 वर्णों का सहयोग कर रहे हैं, 2 वर्णों का सहयोग लेंगे और 2 वर्णों का सहयोग लेने के बाद किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन करेंगे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। देखिए किस प्रकार से मैंने बताया कि 2 वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होता है। अगर आपसे पूछ ले इसकी परिभाषा क्या होती है, तो संधि की जो परिभाषा होती है वो आपकी एग्जाम में आएगी। किस प्रकार से होगी, तो संधि की परिभाषा होगी आपकी 2 वर्णों के सहयोग से, 2 वर्णों के सहयोग से, 2 वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में, 2 वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में, किसी शब्द के निर्माण में, किसी शब्द के निर्माण में, किसी शब्द के निर्माण में जो विकार, विकार का मतलब होता है भैया परिवर्तन से, जो विकार या परिवर्तन होता है, ऑब्लिक लगा रहे हैं, मतलब परिवर्तन होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मैंने बताई परिभाषा आपको कि 2 वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते कैसे हैं और परिभाषा क्या बनी है, किस प्रकार से बनी है, उसको हम देखिए सिद्ध करते हैं। अब किस प्रकार से परिभाषा बनी है आपकी संधि की, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, उदाहरण लिख रहा हूं कोई, कि 2 वर्णों के सहयोग से, 2 वर्णों के सहयोग से, 2 वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में, 2 वर्णों के सहयोग से, देखिए मैंने लिखा, एक पर लिखा और दूसरा लिखा मैंने उपकार। अब मैंने बताया है कि 2 वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में। अब देखिए भैया, 2 वर्ण होंगे, जो अक्षर होते हैं उसी को वर्ण बोलते हैं, और शब्द वो होता है जिसका पूरा एक अपने आप में सार्थक अर्थ होता है। वर्ण को, शब्द को, अगर शब्दों के अगर खंडों को तोड़ देंगे, वर्णों को तोड़ देंगे, उसको अलग अलग करके लिख देंगे तो वह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया है कि 2 वर्णों के सहयोग से, अब 2 वर्ण कौन कौन से हैं, एक तो है आपका रे और एक है आपका उ।
मैंने बताया दो वर्णों के सहयोग से। दो वर्ण कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया रे, एक हो गया क्या आपका उ। मैंने बताया था आपको व्यंजन में, जब मैंने व्यंजन पढ़ाया था वर्णमाला में, कि व्यंजन संधि में व्यंजन जो संधि होगी और विसर्ग संधि होगी, ठीक है नहीं, तो आपकी जो वर्णमाला है उसका अहम रोल है संधि में। जो आपको वर्णमाला मैंने पढ़ाई है तो उसका सबसे ज्यादा अहम रोल है संधि में, क्योंकि मैंने व्यंजन की आपको परिभाषा बताई थी कि जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर के बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। तो यहां देखिए रे क्या है आपका? व्यंजन है। रे क्या है आपका? व्यंजन है। और अगर आपको रे को अगर हम तोड़ेंगे इसको, तो रे प्लस काय में टूट रहा है? ए में। ए क्या हो रहा है? आपका स्वर आ रहा है, और ये क्या है? आपका व्यंजन है। तो मैंने परिभाषा क्या बताई थी व्यंजन की, कि जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर के बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। तो यहां पर रे क्या आ गया? आपका व्यंजन हो गया। तो अब देखिए आगे जानेंगे। मैंने बताया है परिभाषा के दो वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में। देखिए दो वर्ण है, एक तो आ गया आपका रे, एक वर्ण क्या आ गया? आपका रे आ गया, और एक वर्ण आ गया आपका उ। एक तो आ गया रे और एक क्या आ गया? आपका उ। मैंने बताया कि दो वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में, दो वर्ण हैं, एक रे है एक उ है, इस पूरे शब्द के निर्माण में दो वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होता है, ठीक है नहीं, जो विकार या परिवर्तन होता है। देखिए रे प्लस उ आ रहा है, तो यानी कि रे प्लस उ मतलब ए प्लस उ, ए प्लस उ, ए प्लस उ मिलकर बनाएगा आपका क्या? ओ बनाएगा। यानी कि ए प्लस उ बराबर ओ। ये कहां से आया? ए। मैंने बताया है रे व्यंजन है, इसको तोड़ेंगे रे प्लस ए में टूटेगा, तो रे में बाद में क्या बोल रहा है? ए यहां से आया। मैंने क्यों बताया कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता लेकर के बोले जाते हैं। तो ए प्लस उ बराबर क्या बना रहा है? ओ बना रहा है। यही ओ जो है परिवर्तन, ये जो ओ है ये इसमें उठा करके रख दीजिए, बस कोई परिवर्तन कुछ नहीं करना। ये जो ओ बन करके आया है इसको उठा करके इसमें रख दीजिए। पर प्लस उपकार क्या हो जाएगा? आपका परोपकार। पर प्लस उपकार क्या हो जाएगा? परोपकार। मतलब क्या हो गया आपका? परिवर्तन क्या हो गया आपका? परिवर्तन हुआ है आपका कि किसी दो वर्णों के सहयोग से, दो वर्ण है, एक तय आ गया, एक रे आ गया, सॉरी, एक क्या आ गया? आपका उ आ गया। अब दो वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में, इस पूरे शब्द के निर्माण में जो परिवर्तन हुआ है, जो परिवर्तन हुआ आपका, वो क्या परिवर्तन हुआ? ए प्लस उ बराबर ओ। इस उ को उठा करके यहां पर हम ले गए, तो यहां पर देखिए पर प्लस उपकार में क्या आ गया? आपका ओ आ गया। ये परो में क्या आ गया? आपका ओ आ गया। तो ये क्या जो परिवर्तन हुआ, यही परिवर्तन क्या कहलाएगा? आपका संधि कहलाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए, इसके बाद संधि के भेद के बारे में जानेंगे। तो देखिए संधि के जो भेद होते हैं आपके, वो तीन होते हैं। संधि के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तीन होते हैं। और तीन कौन कौन से होते हैं उसको पढ़ेंगे आप। तीन कौन कौन से भेद होते हैं उसको जानेंगे। देखिए तीन भेद कौन कौन से आपके संधि के होते हैं। देखिए संधि को तीन वर्गों में बांटा है। एक तो है आपका स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। एक है आपका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और एक है आपका विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि। तीन वर्गों में बांटा है संधि को। संधि के तीन भेद हैं, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक क्या है आपका? विसर्ग संधि। अब देखिए, अब इसमें भी आपके जो है तीन वर्गों में तो संधि के वर्गों का वर्णन किया गया है, ऐसे ही स्वर के भी भेद हैं। तो स्वरों को 5 वर्गों में बांटा गया है, और 5 भेद स्वर के कौन कौन से होते हैं वो हम जानेंगे अब। देखिए 5 भेद में सबसे पहले आता है आपका दीर्घ संधि, उसके बाद आएगा आपका
गुण संधि, उसके बाद आएगा आपका वृद्धि संधि, उसके बाद आएगा आपका यण संधि, उसके बाद आएगा आपका अयादि संधि। अयादि संधि बहुत ही आसान तरीका बताएंगे इनको समझने का, इनको जानने का, इनको पहचानने का कि इन संधि को हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया है कि स्वर संधि के अगर आपसे पूछेगा कि कितने भेद होते हैं तो कितने लगाएंगे दोस्तों, 5 भेद लगाएंगे। अगर आपसे पूछेगा कि संधि के कितने भेद होते हैं तो कितने लगाओगे आप, 3 भेद लगाओगे कि संधि के 3 भेद या प्रकार। और ऐसे ही स्वर संधि के 5 भेद या फिर प्रकार, 5 ही होंगे, मतलब भेद पूछेगा तो भी 5, प्रकार पूछेगा तो भी 5, बात एक ही है। ठीक है, नहीं स्वर संधि के 5 भेद हो गए, संधि के कितने भेद हो गए, 3 हो गए। अब देखिए कौन कौन से किस प्रकार से क्या होता है। सबसे पहले आप स्वर संधि की परिभाषा को जानेंगे। देखिए सबसे पहले आप स्वर संधि की परिभाषा को जानेंगे। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा को जानेंगे। नंबर 1 पर है, आती है आपकी स्वर संधि। देखो स्वर संधि की क्या परिभाषा बनेगी, स्वर संधि की परिभाषा बनेगी आपकी स्वर संधि की जो परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी कि जब 2 स्वर आपस में मिलकर किसी शब्द के निर्माण में स्वर में जो परिवर्तन करते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। जब 2 स्वरों के मेल होने से किसी शब्द के निर्माण में स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा यही होगी आपकी कि 2 स्वरों के मेल होने से, 2 स्वरों के मेल होने से, 2 स्वरों के मेल होने से, मेल होने से, मेल होने से किसी शब्द के निर्माण में, किसी शब्द के निर्माण में, किसी शब्द के निर्माण में, निर्माण में स्वर में जो परिवर्तन होता है, स्वर में जो परिवर्तन होता है, स्वर में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परिभाषा को हम इस तरीके से बताते हैं आपको। मैंने बताया है कि जब 2 स्वर आपस में मिलकर किसी शब्द के निर्माण में स्वर में ही जो परिवर्तन करते हैं, स्वर में खुद में परिवर्तन होगा, वही क्या कहलाएगा, आपका स्वर संधि कहलाएगा। किस प्रकार से कहलाएगा, जैसे में आप समझोगे, जैसे में आप समझोगे कि किस प्रकार से परिवर्तन होगा, कैसे होगा। जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आपका, मैंने लिखा एग्जाम्पल दीप प्लस अवली, एग्जाम्पल लिखा मैंने दोस्तों दीप प्लस अवली। मैंने बताया था कि 2 स्वरों का मेल होने से, 2 स्वरों का ही मेल होगा। किस प्रकार से 2 स्वरों का मेल हुआ है, मैंने बताया था व्यंजन होंगे, स्वरों की सहायता लेकर के बोले जाएंगे। पै का जब उच्चारण करोगे आप, पै में क्या बोल रहा है, बाद में ए, और उसका मेल किससे हो रहा है भैया, ए से ही हो रहा है। यानी कि ए तो सामने साफ दिख रहा है, और पै का जो उच्चारण कर रहे हैं, पै में बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। यानी कि क्या हो गया इसमें, ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका आ। मतलब कहने का परिभाषा बनी आपकी, मैंने जो परिभाषा बताई आपको, परिभाषा थी आपकी कि जब 2 स्वर आपस में मिलकर किसी शब्द के निर्माण में स्वर में जो परिवर्तन करते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए जब पै में उच्चारण कर रहे हैं, पै में बाद में क्या आ रहा है, ए, उसका मेल किससे हो रहा है, ए से, बराबर में क्या बन रहा है, आ। यानी कि ए प्लस ए बराबर क्या हो रहा है आपका, आ हो रहा है। ये स्वर में ही परिवर्तन हो रहा है, और इस आ को उठा करके आप ऊपर रख दोगे तो दीप प्लस अबली आता है आपका। तो दीप प्लस अबली क्या हो जाएगा दोस्तों, दीपावली। यानी कि शब्द के बीच में एक तो आ का बोध हो गया, और दूसरी बात देखिए मैंने बताया कि जो शब्द है आपका, जो आपका वर्ण है, वर्ण आया ए, पे का उच्चारण कर रहे हैं, ए उसमें मिल हो रहा ए से, ए प्लस ए मिल करके बना रहा है आ। यानी कि जब 2 छोटे स्वर आपस में मिलकर
दीर्घ हो रहे हैं, या ऐसे कह दीजिए कि जो स्वरों के मेल होने से किसी शब्द के निर्माण में जो स्वर में जो परिवर्तन होगा, यहां पर स्वर में ही परिवर्तन किया है, तो यहां पर पे ए था और वहां पर क्या हो गया आपका आ, वहां पर क्या हो गया आपका आ, तो क्या कहला रहा है आपका स्वर संधि। बात समझ में आ गई नहीं? इसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आगे आती है, इसी के बाद स्वर संधि के बाद नंबर 2 पर आता है आपका व्यंजन संधि। तो देखो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। नंबर 2, व्यंजन संधि की क्या परिभाषा होगी उसको पहचानेंगे। व्यंजन संधि बहुत ही आसान तरीका है इनको पहचानने का। आप एक बार पढ़ोगे, वीडियो को देखोगे, वीडियो देखने के बाद लास्ट में जब आप अपनी टेस्ट सीरीज में लगाओगे तो आंसर एकदम सटीक आपका आंसर लगेगा, बिल्कुल सही पहचान पाओगे आप। अगर किसी को भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि की जो परिभाषा आती है आपकी, वो होगी आपकी व्यंजन संधि की परिभाषा, यदि किसी व्यंजन के आगे, व्यंजन संधि की परिभाषा होगी आपकी यदि किसी व्यंजन के आगे, यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से, यदि किसी व्यंजन के आगे, देखिए परिभाषा बनेगी आपकी कि यदि किसी व्यंजन के आगे, परिभाषा इसकी भी सिद्ध करके दिखाएंगे हम आपको, यदि किसी व्यंजन के आगे, यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से, किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से, स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से, व्यंजन का मेल होने से, व्यंजन का मेल होने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। मैंने बताया है कि यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि कहते हैं और इसकी जो परिभाषा है उसको हम आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे में आता है आपका, जैसे में आता है व्यंजन संधि की जो परिभाषा बना रहे हैं हम उसको हम सिद्ध करके दिखा रहे हैं। देखिए जैसे में एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं आपको, सदा सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, सत प्लस आचार। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने बताया है कि यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से, या तो स्वर आ जाए या फिर क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए। देखिए यदि किसी व्यंजन के आगे, यहां क्या दे रखा है आपका, तय क्या है आपका, व्यंजन है। यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से, यहां पर देखिए व्यंजन तो नहीं आया लेकिन यहां पर क्या आ गया आपका, स्वर आ गया। परिभाषा बताई मैंने कि यदि किसी व्यंजन के आगे, यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से, तो यहां देखिए यदि किसी व्यंजन आ गया आपका तय के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से, देखिए स्वर आ गया लेकिन व्यंजन नहीं आया। कोई उदाहरण व्यंजन का भी देंगे आपको, ठीक है। यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, इसी में जो परिवर्तन होगा, यही परिवर्तन आपका क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि। तो सत्य प्लस आचार क्या हो जाएगा दोस्तों, सदाचार। यानी कि तय के स्थान पर क्या हो गया आपका, दय जो बन गया। ये तय के स्थान पर जो दय में परिवर्तन हुआ है, तय तीसरे अक्षर में परिवर्तन हुआ है, तय थे दय का जो तीसरे अक्षर में परिवर्तन हुआ है, यही परिवर्तन आपका क्या कहला रहा है, व्यंजन संधि। यही परिवर्तन क्या कहला रहा है आपका, व्यंजन संधि। ठीक है। वर्णमाला की टेस्ट की सीरीज के लिए हमने बताया था, कल आपकी वर्णमाला की टेस्ट सीरीज जो है हम YouTube चैनल पर लेकर के आएंगे। ठीक है, उसको अपने बनाने ला क्वेश्चन जो आपके वर्णमाला पूरी मैंने कराई है उसको पढ़ना, पहले वीडियो को देखना और लाइक करना,
सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। देखिए इसके बाद आती है आपकी विसर्ग संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा हो गई। नंबर 3 पर आती है विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे और विसर्ग संधि की परिभाषा को समझेंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा को हम समझेंगे। देखिए विसर्ग संधि की परिभाषा क्या कहती है आपकी। विसर्ग संधि की परिभाषा बनेगी आपकी कि यदि किसी विसर्ग के आगे यदि किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि किसी विसर्ग के आगे, परिभाषा है आपकी, सिद्ध करके दिखाएंगे ये भी आपकी। यदि किसी विसर्ग के आगे, यदि किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर अथवा, विसर्ग का संकेत होता है इस तरीके से, ये आपके 2 बिंदे होते हैं, यानी कि यदि किसी विसर्ग के आगे, यदि किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से, किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से, स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से, व्यंजन का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा भी हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। विसर्ग संधि कैसे कहते हैं, किस प्रकार से कहते हैं, इसको हम सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे में आपको हम इसकी परिभाषा भी सिद्ध करके दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने बताया है कि यदि किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा आपका आवी, जैसे मैंने उदाहरण लिखा आवी, आवी प्लस कार, आवी प्लस कार। देखिए मैंने उदाहरण लिखा आपका आवी प्लस कार। देखिए आवी में बी में बाद में क्या आ रहा है आपका विसर्ग, बी में बाद में क्या आ रहा है आपका विसर्ग। मैंने बताया है कि यदि किसी व्यंजन के, यदि किसी विसर्ग के आगे, देखिए विसर्ग दे रखे हैं और विसर्ग के आगे क्या आ रहा है, या तो किसी व्यंजन का मेल हो जाए या फिर किसका हो जाए, स्वर का मेल हो जाए। यहां पर किसका मेल हो गया भैया, व्यंजन का मेल हो गया। तो यदि किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, इसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आवी प्लस कार क्या हो जाएगा आपका आविष्कार, आवी प्लस कार क्या हो जाएगा आपका आविष्कार। यानी कि विसर्ग के स्थान पर जो ये स हुआ है पिरचिरा वाला, यही आपका जो परिवर्तन हुआ है, यही परिवर्तन क्या कहला रहा है आपका विसर्ग संधि। तो ध्यान से देखना है, इस वीडियो को शुरू से देखना है, आपको समझना है कि संधि को किस प्रकार से मैंने आपको संबोधित किया है। ठीक है, आगे स्वर संधि के भेद जो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।